नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में अब मुफ्तखोरी की राजनीति आम बात हो गई है। तमाम पार्टियां इसका फायदा उठा रही हैं और चुनाव जिताने में ये कारगर भी साबित हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण है कर्नाटक चुनाव। वहां पे कांग्रेस ने ऐसे तमाम मुफ्तखोरी की योजना लागू करने के लिए बोले थे, जैसे प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट तक बिजली फ्री, हर एक परिवार को सिलेंडर फ्री, हर एक परिवार में एक महिला को 1500 रुपये तक मासिक भत्ता, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और ऐसे तमाम मुफ्तखोरी की योजना लागू करने के लिए बोले थे। और वहां पे कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। अब आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो वहां पे भी कांग्रेस को लग रहा है कि कर्नाटक की तरह मुफ्तखोरी की योजना लागू करके वहां पे भी वो चुनाव जीत लेंगे। हाल ही में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर में एक चुनावी सभा किया था। उसमें उन्होंने ऐसे तमाम लोक लुभावने वादे फिर से किए, जैसे 200 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, हर एक महिला को 1500 रुपये तक मासिक भत्ता देना, ऐसे और फ्री सिलेंडर, जो कि एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था कर्नाटक के चुनाव में। और यहाँ पे भी वो ऐसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। उन्हें अब लग रहा है कि ऐसे योजना को लागू करके वो हर एक राज्य में ही चुनाव जीत जाएंगे, तो वो अपने सभा में ऐसे ऐसे वादे कर रही है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि केवल कांग्रेस ही नहीं, ऐसे तमाम पार्टियां जो कि इनका फायदा भरपूर उठा रही है। जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे 10 मुफ्त योजनाओं को लागू करने के लिए बोले थे। तो दोस्तों, अब आपको आइए ये बताते हैं कि कुछ पार्टियों के लिए मुफ्त योजना को लागू करना एक मजबूरी बन जाता है। जैसे आपको ये बता दें कि मान लीजिए किसी चुनाव में एक पार्टी ने ऐसे लोक लुभावने वादे कर दिए, मुफ्त गारंटी देने का वादा कर दिया, तो जितने वहां पे अन्य दल है जो कि वो भी चुनाव लड़ रही है, अब उनका मजबूरी हो जाएगा ऐसे लुभावने वादे करने, क्योंकि जो एक पार्टी है वो तो वादा कर चुकी है। तो जो अन्य दल है उनको ये लग रहा है कि अब जितने भी जनता है वो तो मुफ्तखोरी योजना के चलते उनको ही वोट देंगे, मतलब जनता फ्री की चाहती ही है। तो अगर एक पार्टी ने ऐसे लागू कर दिया तो दूसरे पार्टी भी इसको पक्का लागू ही करेंगे, मतलब वो भी ऐसे वादे जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि सारे वोट उनको ही चले जाएंगे। तो एक पार्टी के चलते जो अन्य दल है उनको भी ये लागू करना एक आम बात, मतलब मजबूरी बन जाता है। तब आपको ये बता दें कि पहले मुफ्तखोरी की योजना, मतलब मुफ्तखोरी की राजनीति केवल तमिलनाडु तक ही सीमित थी, लेकिन अब पूरे देश में ये हो चुका है, मतलब ये पूरे देश में फैल चुका है। और सबसे ज्यादा ये आम आदमी पार्टी मतलब इसका बढ़ावा दे रही है। तो दोस्तों, अब आपको ये बता दें कि जब कोई पार्टी ऐसे वादे करती है तो क्या चुनाव जीतने के बाद वो ऐसे वादे को लागू कर पाती है, क्या वो धरातल पे उतार पाती है? तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि कुछ पार्टियां तो इसे लागू ही नहीं करती और कुछ पार्टियां इसे आधे अधूरे लागू करती है और 2-4 साल, मतलब चुनाव जीतने के 2-4 साल बाद करती है, जब फिर चुनाव आता है तब ये लागू करती है। लेकिन अगर कुछ पार्टियां इसे पूर्णतः लागू करती भी हैं तो वो जनता से ही उसके पैसे लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण बता देते हैं आपको। हाल ही में कर्नाटक में चुनाव थे, वहां पे 200 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा कर चुकी है कांग्रेस सरकार हर एक परिवार को। तो अब वो क्या कर रही है, उनके पास राज्य सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं, तो वो क्या कर रही है, बिजली को ही महंगी कर दी है कांग्रेस सरकार ने। अब जनता से पैसे लेकर और जनता को ही फ्री बिजली दे रही है। और दूसरा उदाहरण है पंजाब सरकार, जो कि वहां पर भी बहुत सारे मुफ्त योजना लागू करने के लिए पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे वैट टैक्स बढ़ा दी है। मतलब कुल मिलाकर हमको ये समझना है कि जो ये पार्टियां है, तमाम पार्टियां है, वो जनता को बड़ा ही बेवकूफ समझती है। जनता से ही पैसे ले रही है और जनता को ही फ्री में बिजली, सिलेंडर और तमाम सर्विसेज बांट रही है। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के लिए तमाम पार्टियां हमारे अर्थव्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि किसी राज्य सरकार के पास इतनी धन नहीं होती है कि वो जनता पे खुलेआम लुटा सके, पैसों को खुलेआम चारों तरफ लुटा सकती है। इतने राज्य सरकार के पास धन नहीं होती है, वो खुद कर्ज लेती है केंद्र सरकार से या तो कहीं और से। तो इतने राज्य सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं। तो हमें अब ये समझना है कि ऐसे जो भी पार्टियां हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती चली जा रही है। और आखिर में यही होगा कि इसका जो दुष्परिणाम है वो जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। कोई मंत्री, सांसद और कोई विधायक नहीं आएगा इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए, जनता को ही भुगतने हैं लास्टों लास्ट। तो ऐसे में हमें यह समझना है कि जो भी पार्टियां ऐसे लोक लुभाने वादे लेकर आ रही है, मुफ्तखोरी की राजनीति कर रही है, उनका हम बहिष्कार करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे।
उनको चुनाव में नहीं जिताएंगे, क्योंकि इसका जो भी परिणाम होगा उन्हें हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।